बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन ली और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में जो दोस्त ईपीएस टॉपिक टेस्ट पास कर चुके हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, खुशखबरी जो है मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 2023 का जो ईपीएस टॉपिक वर्कर्स का कोटा है वो तकरीबन 1 लाख मुख्तस कर दिया गया है। उसकी तफसील आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो तफसील है कुछ इस तरह से है। ईपीएस टॉपिक टेस्ट के तहत तारकीन वतन कारकुन जितने भी होंगे कोरिया लाने के लिए तमाम 16 ममालिक के कोटे का तयन कर दिया गया है। अच्छा, इसमें है क्या चीज़, माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी डिटर्मिनेशन जो कमेटी है, इस जुमे के दिन उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि 2023 में हम 16 ममालिक से 1 लाख गैर मुल्की जो तारकीन हैं उनको लेके आएंगे ईपीएस टॉपिक टेस्ट के थ्रू। अच्छा जी, जो 1 लाख का कोटा है इसमें 99,970 लोग ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा टेस्ट देंगे, जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होंगे, उन बंदों को लाया जाएगा। और बाकी का जो 20,030 बंदों का कोटा है वो लोग होंगे जो पहले कोरिया में टाइम गुजार चुके हैं, 4 साल 10 महीने का वीज़ा वहाँ पे पूरा कर चुके हैं, जिनको हम रिटर्नी कहते हैं या जिनको कमिटेड वर्कर्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 1 लाख का जो कोटा है अभी लेबर की शॉर्टफॉल को देखते हुए कोरिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि 2023 में हम राउंड अबाउट इतने बंदों को लाजमी लेके जाएंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितने भी दोस्त परेशान हैं, जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं टेस्ट पास करके, जिनके अजरा नहीं हो रहे, या जो दोस्त 2023 में अप्लाई करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला अगर वो लोग भी टेस्ट पास करके बैठ जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह पाक पे भरोसा भी है कि 2023 के अंदर इंशाल्लाह जितने भी 18 वाले या 19 या 20-21 वाले या 22 वाले या 23 वाले लड़के होंगे वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। सो फ्रेंड, ये जो कोटा है इसमें जो शोबा जात हैं वो सबसे मेन जो शोबा है वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है। उसमें जो बंदे लेके जाएंगे वो तकरीबन 75,000 के राउंड बोट होंगे। और दूसरा जो शोबा है वो ज़रात का शोबा है जिसमें 14,000 के राउंड बोट तकरीबन बंदों को कोरिया लेके जाएंगे। और तीसरा शोबा जो है वो फ़िशिंग का आ जाता है जिसको हम फिशरी भी कहते हैं, उसमें 7,000 बंदों को कोरिया लेके जाएंगे। और जो चौथा शोबा आ जाता है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से यानी कि तमीरात का आ जाता है, उसमें तकरीबन आलमोस्ट 3,000 बंदों को वो लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है, अब में से बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होगा कि इसमें पाकिस्तान का कितना कोटा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, ये मैं अपनी तरफ से अपना आइडिया दे रहा हूँ। अभी तकरीबन पाकिस्तान का जो कोटा है वो 1400-1500 के राउंड बोट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे लोग अच्छे से वहाँ पे मेहनत करते रहे, दिल लगा के एक ही कंपनी में काम करते रहे, तो 2023 में हमारा जो कोटा है 400-500 बंदों का मज़ीद बढ़ जाएगा, मतलब कि 2000 के राउंड बोट हो जाएगा। ये मैंने कोई स्टाम नहीं कर दिया या मैंने किसी वेबसाइट से कोई चीज़ चोरी नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ। तो इसको हरफ़े आखिर आप लोगों ने नहीं समझना। बाकी कोरिया एचआरडी के भी मामलात होते हैं, वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का कोटा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। उनकी जो लेबर की डिमांड है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है और पाकिस्तानियों की डिमांड पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की गुड न्यूज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों बाप के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।